अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी फैज़ान, आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ आपके अपने क्रिप्टो यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फैज़ ऑन चेन। और मैं हाज़िर हुआ हूँ कुछ लेटेस्ट क्रिप्टो न्यूज़, फंडामेंटल्स एंड मार्केट अपडेट के साथ। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस टाइम जुम्मे की शाम हो चुकी है, 7 बजने वाले हैं। न्यूयॉर्क मार्केट्स वगैरह ओपन हो चुकी हुई हैं, कुछ वॉलेटिलिटी दिखने को मिल रही है। तो क्रिप्टो की और बाकी एसेट्स की अगर बात करें तो देखते हैं क्या सिचुएशन चल रही है। क्रिप्टो की अगर टोटल मार्केट कैप की बात करें तो 3.32 ट्रिलियन के ऊपर ये बैठा हुआ है, जिसमें ऑलमोस्ट 2.88% जो कि 3% की कमी हमें मार्केट कैप में दिखने को मिली है। मैंने 2 दिन पहले आपको एक क्रिप्टो क्रैश की वीडियो बनाई थी जब ये अपने 1,11,000 से इसने रिजेक्शन ली थी स्पेशली 1,12,000 से। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि हम यहाँ से एक जो है वो करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं और एक क्रैश आ सकता है। और आप लोग देखिए कि जैसे ही मार्केट के अंदर जो करेक्शन आई है 1,12,000 से, तो उसके बाद जो है वो ऑल्ट कॉइन्स में भी अच्छी खासी गिरावट हो चुकी हुई है। फीयर एंड ग्रीड इंडेक्स की बात करूँ तो 61 के ऊपर बैठा हुआ है, वी आर स्टिल इन द ग्रीड। और मतलब ये ऑलमोस्ट हम एक्सट्रीम ग्रीड वाले फैक्टर के अंदर गए हुए थे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता रिवर्स गियर लग रहे हैं और हम न्यूट्रल जोन के अंदर आ रहे हैं। तो जैसे जैसे हम ये फियर में दोबारा वापस जाएंगे, फियर एक्सट्रीम फियर, तो वहाँ पे फिर वेल जो है वो अच्छी खासी एक्यूमुलेशन करना शुरू कर देंगी। तो ग्रीड में आने का ये मतलब होता है कि यहाँ पे जो है वो वेल्स जो है वो क्या कर रही होती हैं और बड़ी बड़ी जो इंस्टीट्यूशंस होती हैं वो सेलिंग कर रही होती हैं, जबकि एक्सट्रीम फियर के अंदर बाय का टाइम होता है और एक्सट्रीम ग्रीड में सेल का टाइम होता है। सिंपल सा एक असूल है, अगर आप लोग इसको ही फॉलो कर लो तो यू कैन मेक मिलियंस ऑफ रुपीज़ एंड करेंसीज बाय यूजिंग दिस स्ट्रेटजी इफ़ यू आर डूइंग स्पॉट ट्रेडिंग। आल्ट कॉइन सीजन इंडेक्स की बात करूँ तो ये 20 पे बैठा हुआ है। बिटकॉइन के अंदर पैसा जो है वो ज़्यादातर ज़्यादा आ रहा है। बिटकॉइन थोड़ा सा गिरता है तो आल्ट कॉइन में अच्छी खासी गिरावट होती है। बिटकॉइन की बात करें तो 1,06,000 के ऊपर इस टाइम ये ट्रेड कर रहा है और इसमें ऑलमोस्ट 1.65% की कमी हुई है। लेकिन आप देखें सिर्फ 1.65% की कमी होने के बाद बाकी एसेट्स का क्या सिचुएशन चल रही है। इथेरियम 2.67% की कमी के साथ बैठा हुआ है। XRP में ऑलमोस्ट 4.5% की कमी हो चुकी हुई है और ये बाइंग जोन के अंदर आ चुका हुआ है। XRP में आपको बता था कि $2 एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है और ये 2.18 भी यू कैन स्टिल एक्यूमुलेट XRP ऑन दिस प्राइस जोन एज वेल। सोलाना की बात करूँ तो 162 पे बैठ गया, 6% की ऑलमोस्ट कमी हो गया। यू गाइस कैन स्टिल एक्यूमुलेट सोलाना, ये आपको अच्छी प्राइस के ऊपर अभी भी मिल रहा है और इसके मैंने कुछ की टारगेट्स वीडियो में बनाए थे, वो भी आप लोग लाजमी देखिएगा। कार्डानो की बात करूँ तो 0.7 के ऊपर बैठा हुआ है, 6% इसकी भी कमी हो गई हुई है। यू गाइस कैन एक्यूमुलेट कार्डानो एज वेल। और सुई 3.5 से जब भी नीचे आता है मैं आपको कहता हूँ 3 जो ऐसा जोन है 3 के पास पास जब भी आए तो यू गाइस कैन एक्यूमुलेट सुई, और इसमें भी अच्छी खासी कमी आई हुई है। तो यू गाइस कैन एक्यूमुलेट सुई। लिंक की बात करूँ तो देखें ये भी 14.43। लिंक तो इस टाइम अच्छा खासा डिस्काउंट पर चला गया जिसमें ऑलमोस्ट 8% की कमी आ चुकी हुई है। आप लिंक को भी अच्छा खासा अपने स्पॉट बैग के अंदर बाइंग कर सकते हैं इसकी। और साथ अगर बात करूँ अपना LTC की, तो LTC देखिए मैंने आपको जब भी बताया कि 85 से 90 एक अच्छा जोन होता है LTC को स्पॉट के अंदर एक्यूमुलेट करने का, और 100 से ऊपर जब भी जाया करें आप इसको सेल कर दिया करें। तो ये भी एक एक्यूमुलेशन जोन के अंदर आया हुआ है, तो आप लोग जो है वो LTC को भी बाय कर सकते हैं अभी। और इसके अलावा अगर मैं आप लोगों से कुछ बात करूँ जाता जाता स्पॉट की कॉइन्स के अलावा, अगर मैं आप लोगों के साथ ये करूँ एच बार की बात ना, तो देखो एच बार भी अभी 4.38% की कमी के साथ बैठा हुआ है। तो 0.755 पे आप लोग एच बार को भी एक्यूमुलेट कर सकते हो। तो अगर साथ टेक्निकल अब एनालिसिस की बात करता हूँ आप लोगों के साथ क्या हालात वाक़यात चल रहे हैं मार्केट के, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ अभी। आप लोग ये देखिए, ये अगर मैं आप लोगों के साथ ये मार्केट की बात करूँ, इस टाइम जो है वो लाइव वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है। अभी 1,06,000 पे था, अब 1,05,500 के ऊपर BTC आ गया हुआ है। और मैं आप लोगों को इसके कुछ की एरियाज दिखाता हूँ। अगर ये ना एक हम रेंज के अंदर ट्रेड कर रहे हैं BTC के अंदर, वो जो रेंज चल रही है वो ऑलमोस्ट 1,02,000 से 1,08,9,000 की रेंज है। जब इसके ऊपर 1,08,9 से ऊपर जब BTC जाता है तो वहाँ पे सेलिंग शुरू हो जाती है, और जब 1,02,3 के पास आता है तो वहाँ पे एक्यूमुलेशन शुरू हो जाती है। तो इस रेंज को अपने जेहन में रखें। इस रेंज का जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल बनता है वो 1,03,800 वाला एरिया बनता है। तो अगर BTC अब अगली इस रेंज को जो है अगर इसके नीचे वाले टारगेट्स की तरफ आता है तो वो 1,04,000 से लेके 1,03,800 वाला ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। यहाँ पे हमें एक रिएक्शन मिल सकता है BTC की तरफ से अगर देखा जाए तो। और ये मैंने फिप पुल किया जो हमने लास्ट टाइम इसी वाले जोन को 1,02,000 के पास स्टेप इन किया था, और यहाँ से हमने जो है वो ऑल टाइम हाई लगाया था 1,12,000 का। तो उसके जो ये फिप लेवल बनने आप देखें, ये बनते हैं 1,04,000 से लेके 1,06,000 का लेवल। तो हम अभी 618 और 65 का जो ये फिप लेवल का जो जोन है इसके पास जो है वो ट्रेड कर रहे हैं, और BTC कोशिश कर रहे हैं कि इसको एज अ सपोर्ट बना के यहाँ पे बैठ जाए।
और अगर नीचे आता भी है तो ये पॉइंट ऑफ कंट्रोल और ये 706 का लेवल बड़ा क्रूशल होगा। मतलब 1,03,000 से लेके 1,04,000 वाला एरिया जो है वो इस टाइम बीटीसी के लिए अच्छी खासी सपोर्ट साबित हो सकता है। लेकिन अगर यहाँ से हम नीचे की तरफ आते हैं तो फिर ये वाली जो रेंज है ना 1,02,300-400 वाला एरिया से लेके 1,02,000 वाला एरिया, ये बड़ा क्रूशल और बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये एक रेंज है, BTC इसी के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो ये कुछ की एरियाज आप इसको मार्क कर ही रखिए। और साथ मार्केट सफ़र की बात करूँ तो आप देखें कि वीवो ऊपर की तरफ कर्व करने लग गया और मोमेंटम में हालांकि थोड़ी सी गुंजाइश है कि नीचे की तरफ आ सकता है, लेकिन ये मनी फ्लो 12 आवर की कैंडल के ऊपर ग्रीन के अंदर ऊपर की तरफ फ्लोट कर रहा है, जो कि एक अच्छी सिचुएशन हम मुझे लग रही है कि BTC जो है वो हमें एक अच्छी सिचुएशन दे सकता है ऊपर की तरफ अगर मूव की बात करूँ। और साथ अगर 8 आवर के टाइम फ्रेम की बात करूँ तो आप ये देखिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर ये 8 आवर की आप लोगों के सामने बात करूँ ना तो आप लोग ये देखिए कि 8 आवर जो है वो ऑलमोस्ट ओवरसोल्ड के अंदर जा रहा है, लेकिन साथ मनी फ्लो भी इसके अंदर एग्रेसिवली ग्रीन से रेड की तरफ जो है वो नीचे की तरफ डाउनवर्ड स्लोप ले रहा है। तो अगर हम यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल ये वी वॉप ऊपर हमें ग्रीन डॉट देता है और ये मनी फ्लो भी ऊपर की तरफ कर्व करने लग जाता है, तो मैं यहाँ से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, देखें पी 8 आवर की कैंडल भी ग्रीन के अंदर बन रही है, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं और ऊपर की तरफ मूव ले सकते हैं। लेकिन अलबत्ता अगर ये मनी फ्लो ये है रेड के अंदर चला जाता है तो फिर मैं नीचे वाले ये टारगेट्स देख रहा हूँ 1,02,000 वाला एरिया। तो जब तक हम 1,02,000, 1,03,000, 1,01,000 वाले एरिया को मैसिव वॉल्यूम से जो है वो नीचे की तरफ सेल आउट नहीं होता, ब्रेकआउट नहीं करते, तो मैं तब तक इस रेंज के अंदर ही BTC को ट्रेड होता हुआ देख रहा हूँ। तो जब तक इस रेंज के अंदर है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग डे ट्रेडिंग अगर करते हैं, रेंज ट्रेडिंग करते हैं, तो इस रेंज को पढ़ के BTC को अच्छा खासा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये BTC की बात हो गई। और अगर यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर ऊपर की तरफ अगर BTC जाता है तो अगर आप लोगों ने लॉन्ग की पोजीशन ली हुई है तो अगर ऊपर के कुछ टारगेट्स आप लोगों को बताऊँ तो यू गाइस, ये जो इस रेंज का वैल्यू एरिया हाई बन रहा है 1,08,000 से लेके 1,09,000, यहाँ पे आप BTC को अपनी पोजीशन यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं। और स्पॉट बाइंग की हुई है तो 1,09,000 से लेके 1,08,000 पे अपनी पोजीशन सेल कर सकते हैं अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं। साथ इथेरियम की बात करूँ तो इथेरियम के ऊपर थोड़े से मुझे ना बेरिश आसार नज़र आने लग गए हैं, क्योंकि डेली की मैंने टाइम फ्रेम खोला हुआ है और इसके अंदर अगर आप लोगों को दिखाऊं तो आप ये देखिए कि एक बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म हो चुकी हुई है। मनी फ्लो पहले एग्रेसिवली ऊपर की तरफ कर्व कर रहा था, वो फ्लैट हो गया हुआ है। और अगर खुदा न खास्ता डेली क्लोज के बाद ये मनी फ्लो नीचे की तरफ कर्व करता है और ये रेड डॉट भी 2 प्रिंट हो जाते हैं, तो ये एक बेरिश डाइवर्जेंस जो है इथेरियम पे डेली के ऊपर कन्फर्म हो जाएगी और खुदा न खास्ता फिर मैं इथेरियम को देख सकता हूँ कि हम एग्रेसिवली नीचे की तरफ फॉल ले सकते हैं। तो जो पहला टारगेट होगा अगर नीचे की तरफ इथेरियम आता है तो वो 2450 वाला एरिया होगा। इसको सस्टेन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे डेली का 200 EMA भी बैठा हुआ है और जो इथेरियम ने फ्रेश एक रेंज फॉर्म की है 2400 से लेके 2600 वाली, उसका वैल्यू एरिया लो भी बन रहा है। तो 2400 से 2450 वाला एरिया बहुत बहुत ज़्यादा क्रूशल है, इसको सस्टेन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है BTC के लिए और BTC कह रहा हूँ इथेरियम के लिए। तो अगर खुदा न खास्ता अगर ये वाली रेंज ब्रेक कर जाता है तो फिर हम कुछ नीचे वाले टारगेट्स की बात करेंगे जो कि ऑलमोस्ट बनते हैं 2200-2100 वाला एरिया। तो जब तक अगर हम 2400 वाले एरिया पे आते हैं फिर मैं यहाँ से एक्सपेक्ट करूँ कि हम यहाँ से एक शॉर्ट टर्म में अच्छा बाउंस ऊपर की तरफ ले सकते हैं। तो ये बेरिश डाइवर्जेंस एक अलार्मिंग सिचुएशन है इथेरियम के लिए। और जाते हुए यार ये मैं ऑन्डो फाइनेंस की बात करता हूँ, ये लोग काफ़ी ज़्यादा इसको भी ट्रेड लेते हैं कि ये लोगों के लिए जो है वो एक सेफ फ्यूचर ट्रेडिंग का एसेट भी बना हुआ है, लोग स्पॉट में भी अच्छी खासी बाइंग कर रहे हैं। तो इसकी मैं आपको रेंज बताता जाऊँ, 0.61 से लेके $1 की इसकी एक रेंज बनी हुई होती है और ये इस रेंज से जब भी वैल्यू वेरी हाई पर जाता है तो वहाँ से लोग सेल कर देते हैं और उसके बाद जब वो इस रेंज के अंदर सकिन होता है तो अल्टीमेटली वो कहाँ पर आता है, इस पॉइंट ऑफ कंट्रोल के अंदर आता है, जो कि बनता है एरिया 0.797 वाला एरिया है, 0.8 वाला एरिया। तो अगर अब हम देखें कि हमने इस वैल्यू एरिया हाई को ब्रेक करने की कोशिश की, $1 के ऊपर क्लोज करने की कोशिश की डेली, लेकिन नहीं कर सके, तो अल्टीमेटली अब नीचे की तरफ फॉल ले रहे हैं। तो अगला जो मैं टारगेट ऑन्डो के लिए देख रहा हूँ ना, जहाँ पे आप लोग एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, वो बनता है 0.79 वाला एरिया। यहाँ पे अगर हमें पॉइंट ऑफ कंट्रोल पे जो है वो बाउंस नहीं देता अगर ये ऑन्डो जो है, तो फिर उसके बाद में ये वैल्यू एरिया लो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कि 0.61, 0.62 वाला एरिया बनता है। तो यहाँ पे आप लोग ऑन्डो को भी अच्छा खासा एक्यूमुलेट कर सकते हैं। क्योंकि मार्केट सेवर की बात करूँ ना तो डेली के ऊपर आप देखें कि एग्रेसिवली मनी फ्लो भी नीचे की तरफ निकल रहा है ऑन्डो से और वीवो भी नीचे की तरफ कर्व हुआ है और ये रेड डॉट भी पेंट हो चुका है, जो हमें एक एग्रेसिव नीचे की तरफ मूव दे सकता है। तो 0.6 वाला एक ऐसा एरिया है कि यहाँ पे आप अच्छा खासा ऑन्डो को एक्यूमुलेट कर सकते हैं।
तो ये दोस्तों आज की मेरी तरफ से कुछ अपडेट थे। अगर आप लोग चाहते हैं आपके फेवरेट ऑल्ट कॉइन्स के भी मार्केट साइबर के थ्रू एनालिसिस करके बताऊँ तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और वीडियो को लाइक लाजमी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। और आपका भाई कोशिश करता है कि इस इंडिकेटर से जो है आप लोगों को लेटेस्ट आने वाली मूव्स को पहले ही बता दूँ। और ये गाइस कमाल का इंडिकेटर है, आप लोग इसको नहीं भी परचेज़ कर सकते ना, तो मैं आप लोगों के लिए बैठा हूँ। आप लोग डेली मेरी वीडियोस देखा करें और अपने एरियाज़ को मार्क कर लिया करें, इससे आप ज़बरदस्त किस्म की स्पॉट एंड फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आज का मेरी तरफ से इतना ही कंटेंट था दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करके वीडियो को लाइक करिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह न्यू वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे आप लोगों के साथ क्रिप्टो न्यूज़ एंड अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। सी यू सून गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, और जल्द मिलता हूँ आप लोगों के साथ। बाय बाय।